सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असलियत जनता के सामने रखी है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनके बड़े बड़े नेता, इनके सरकार के मंत्री बौखला गए हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं है। आम आदमी पार्टी एक ही प्रश्न आपसे कर रही है, अपने मित्रों का आपने 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, लेकिन जब जनता की बारी आती है तो उसके आटे पर टैक्स, दूध पर टैक्स, दही पर टैक्स, छाछ पर टैक्स, डीजल पर टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए, जो कैंसर की दवा है, किडनी की दवा है, लीवर की दवा है, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, ऐसी 800 दवाओं पर 11% जीएसटी। तो आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार देते हैं आप और अपने पूंजीपति मित्रों का लाखों करोड़ रुपए माफ करते हैं आप। ऐसा क्यों करते हैं? यही बात केजरीवाल जी ने पूछी, यही आम आदमी पार्टी ने पूछा, लेकिन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस देश की करोड़ों जनता को बार बार अपमानित कर रही है, यह कह के कि तुमको मुफ्त की रेवड़ी दी जाती है, तुमको मुफ्त की रेवड़ी दी जाती है, तुमको मुफ्त की रेवड़ी अब आगे से नहीं देंगे। भाजपाइयों, मैं कहना चाहता हूं, इतने अहंकार में मत रहो। ये जो कुछ भी तुम जनता को निःशुल्क सेवाएं मिलने पर मुफ्त की रेवड़ी कह रहे हो, ये केजरीवाल जी की सरकार जो जनता को निःशुल्क बिजली, निःशुल्क पानी, निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क माताओं बहनों की बस की यात्रा, निःशुल्क बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, ये सब कुछ जो दे रही है सुविधाएं, ये जनता के पैसे से दे रही है। जनता टैक्स के पैसे से सरकार के खजाने को भरती है, जनता टैक्स के पैसे से मोदी जी के सरकार के खजाने को भी भरती है और उसी जनता के पैसे से जनता को सुविधाएं दी जाती है। इसलिए इसको मुफ्त की रेवड़ी कह के जनता को अपमानित मत करो भाजपा के लोगों। प्रधानमंत्री जी, देश की करोड़ों जनता का अपमान मत कीजिए। उसी जनता के टैक्स के पैसे से आप 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं प्रधानमंत्री जी, हजारों करोड़ के जहाज में आप घूमते हैं, सारे सांसदों विधायकों को फ्री बिजली, फ्री पानी मिलता है, बड़े बड़े बंगले मिलते हैं, उसकी मेंटेनेंस भी जनता के पैसे से होती है। प्रधानमंत्री जी, आपके जो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं वो भी जनता के पैसे से। तो जनता के पैसे से तो आपको इतनी सुविधाएं मिलती है, जनता तो आपका इतना ख्याल रखती है, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का। लेकिन जब केजरीवाल जी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं, जब केजरीवाल जी निःशुल्क पानी देने की बात करते हैं, जब केजरीवाल जी निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा देने की बात करते हैं, तो आप अपमानित करते हैं जनता को, कहते हैं ये तो मुफ्त की रेवड़ी है, मुफ्त की रेवड़ी है। अरे मुफ्त की रेवड़ी क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं एक एक करके। इस देश के, और ये आरबीआई का आंकड़ा मैं पढ़ रहा हूं, चंद पूंजीपतियों का जो बैंक लोन माफ किया गया, राइट ऑफ किया गया, और आंकड़ा मैं 2014-15 से ही पढ़ूंगा। 2014-15 में 1 लाख, 2014 में, जो 14-15 में 19,814 करोड़ रुपए, हाँ 2013-14 में 19,814 करोड़ रुपए, 2014-15 में 60,196 करोड़ रुपए, 2015-16 में 72,501 करोड़ रुपए, 2016-17 में 1,07,1,68
1,07,823 करोड़ रुपए, 2017-18 में 1,62,733 करोड़ रुपए, 2018-19 में 2,36,725 करोड़ रुपए, 2019-20 में 2,37,924 करोड़ रुपए और 2020-21 में 2,08,133 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर 12,58,365 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया गया है 2013-14 से अगर आंकड़ा देखें तो, और अगर उसमें 19,814 करोड़ रुपए निकाल भी दें तो 2014-15 से करीब करीब 12,40,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ किया गया है, माफ किया गया है। 12,40,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ किया गया है। और ये सारे आंकड़े आप आरबीआई से निकाल सकते हैं। ये सारे आंकड़े आरबीआई का रिसर्च करके आप निकाल सकते हैं। दूसरा, इस सरकार ने बैंक फ्रॉड किया। वो बैंक फ्रॉड कितना किया, यानी बैंकों का घोटाला कितना हुआ मोदी जी की सरकार में? 2015-16 में 18,699 करोड़ रुपए, 2016-17 में 23,923 करोड़ रुपए, 2017-18 में 41,167 करोड़ रुपए, 2018-19 में 71,534 करोड़ रुपए, 2019-20 में 1,85,468 करोड़ रुपए, 2020-21 में 1,38,422 करोड़ रुपए और 2021-22 में 60,141 करोड़ रुपए। ये बैंक फ्रॉड की लिस्ट है, ये भी आरबीआई का डाटा है। जितने बैंक घोटाले हुए जहां पे जनता का पैसा जमा था, ये बैंक घोटाले किए गए लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के बैंक घोटाले। कॉर्पोरेट टैक्स मैंने बताया था कि 30% से घटा के 22% किया इन्होंने, यानी कि पूंजीपतियों का टैक्स घटा के 30% से 22% किया और उसका घाटा कितना हुआ? 1,84,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ बजट को। तो पूंजीपतियों का टैक्स अगर आप माफ नहीं करते तो आपको जनता के ऊपर आटा दाल चावल के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको दूध दही छाछ पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती प्रधानमंत्री जी। आपको इस तरह से टैक्स का बोझ जनता के ऊपर लादने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपकी चिंता तो कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की है। पहले चीजों के दाम क्या थे, अब क्या है, वो भी एक आंकड़ा है, मैं आपके सामने पढ़ के बताना चाहता हूं। 2014 में पेट्रोल था 71 रुपए, आज है 96.72 यानी कि लगभग 97 रुपए। डीजल था 57 रुपए, आज है 90 रुपए। एलपीजी गैस का सिलेंडर था 414 रुपए, आज है 1,080 रुपए। आटे का दाम था 21 रुपए, आज है 29 रुपए। खाने के तेल का दाम था 52 रुपए, आज है 180 रुपए। और आपको मालूम होगा कि यह आंकड़ा बीच में सरसों के तेल का, खाने वाले तेल का 250 रुपए लीटर तक भी गया था। और तो और 800 दवाएं, कैंसर की दवा, किडनी की दवा, टीबी की दवा, हार्ट की दवा, 800 जीवन रक्षक दवाओं पर 11% जीएसटी बढ़ा दी गई। 11% जीएसटी बढ़ा दी गई। 800 जीवन रक्षक दवाएं महंगी की गई इस शासन में। इनके राज में कितने बड़े बड़े बैंक घोटाले हुए, उसका 2 उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। एक 17 बैंकों का घोटाला हुआ, 42,817 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला हुआ। यह घोटाला किया डीएचएफएल कंपनी ने, यानी कि जो डीएचएफएल कंपनी है, इसकी असलियत आपको जानना जरूरी है, जिसने 42,817 करोड़ रुपए का घोटाला किया, देश के 17 बैंकों को खाली कर दिया
इसने 29 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। और मैं बार बार पूछ रहा हूं इस चीज को, सदन में भी मैंने पूछा था कि तुमने 29 करोड़ रुपए चंदा एक बैंक फ्रॉड करने वाली कंपनी से क्यों लिया भाजपाइयों? तुम्हारे घर ईडी क्यों नहीं गई? तुम्हारे घर सीबीआई क्यों नहीं गई? तुम्हारी जांच क्यों नहीं हुई? अगर तुम्हारी पार्टी ने बैंक फ्रॉड करने वाली एक कंपनी से 29 करोड़ रुपए चंदा लिया और 42,000 करोड़ रुपए देश की जनता का लुटवा दिया। अब इसके आगे आते हैं। एक कंपनी है एबीजी शिपयार्ड, ये पानी का जहाज बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी ने घोटाला किया, 22,842 करोड़ रुपए 28 बैंकों को चूना लगाया, 28 बैंकों को कंगाल बनाया, यानी कि करीब करीब 23,000 करोड़ रुपए 28 बैंकों का इसने खाली कर दिया। यह है मुफ्त की रेवड़ी प्रधानमंत्री जी। और अभी रुक नहीं रहा हूं, देखते जाइए मुफ्त की रेवड़ी किसको किसको बांटा है आपने। अभी तो 2 को बताया, एक 42,000 करोड़ लेके भाग गया, एक 23,000 करोड़ लेके भाग गया, और ये 50 भगौड़े हैं। ये 50 भगौड़ों की लिस्ट है। ये लिस्ट कहती है 68,607 करोड़ रुपए का कर्जा इन 50 भगौड़ों का माफ किया गया। यानी जो हिंदुस्तान का पैसा लूट के भाग गए, उनका भी 68,607 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। ये नीरव मोदी, ये मेहुल चौकसी, ये ललित मोदी, ये नितिन संदेशरा, ये विजय माल्या, इनसे वसूली नहीं की जा रही, इनका कर्जा माफ किया जा रहा है। कर्जा जो कल से भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं, अरे भाई जनता को निःशुल्क सेवा दी, मुफ्त सेवा दी तो देश कंगाल हो जाएगा, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। अर्थव्यवस्था को किसके लिए डुबा रहे हो प्रधानमंत्री जी? अर्थव्यवस्था को किसके लिए डुबा रहे हो भाजपाइयों? ये 68,000 करोड़ रुपए 50 भगोड़ों का माफ किया आपने। और ये आरटीआई का खुलासा है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, 12,40,000 करोड़ रुपए का अमाउंट टोटल। और ये आरटीआई का खुलासा है 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का, नरेंद्र मोदी जी के मित्रों का माफ किया गया है इस सरकार के द्वारा। और कल से क्या कहा जा रहा है बार बार, अरे भाई आप लोगों को पता नहीं है, ये माफ जो केजरीवाल जी ने कहा, अरे इसमें से तो बहुत पैसा वापस आ गया, 8 लाख करोड़ रुपए वापस आ गया। और मैं तो हैरान था, कई बड़े समझदार एंकर टीवी के वो बेचारे बेचारियां भी यही भाषा बोल रहे थे कि अरे केजरीवाल जी ने तो कहा 10 लाख करोड़ माफ कर दिया, उसमें तो 8 लाख करोड़ वापस आ गया। कम से कम मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं कि भाजपा, जिसका नाम है भारतीय झूठा पार्टी, उसके किसी झांसे में मत फंसिए। राज्यसभा में माननीय राज्य मंत्री भागवत कराड़ जी, जो देश के वित्त राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, इनका जवाब है। ये अनस्टार्ड क्वेश्चन है और इसका उत्तर बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ये मंत्री जी बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, संजय सिंह नहीं बता रहे हैं। ये मंत्री जी का देश के सदन में दिया गया जवाब है। माननीय मंत्री भागवत कराड़ जी, वित्त राज्य मंत्री, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ये मंत्री हैं। इनका जवाब क्या है? ये मंत्री जी कहते हैं राज्यसभा के एक प्रश्न के जवाब में कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 थ्रू नेगोशिएटेड सेटलमेंट
ऑब्लिक compromise the through sale of non-performing assets, bank-wise details of amount of loans written off, by PSBs यानी कि public sector banks during the last 5 financial year as per RBI data. PSP यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव रिकवर्ड एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 86,986 करोड़ इन रिटर्न ऑफ लोन अकाउंट्स। कितना? 86,986 करोड़ रुपए जो लोन माफ किया गया था, उसमें से 5 वर्षों में वसूला गया है। यह कौन कह रहा है? संजय सिंह नहीं कह रहा, याद रखिएगा। ये भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री देश के सदन में, सर्वोच्च सदन में कह रहे हैं। और एनपीए और राइट ऑफ का फर्क, कल मैं देख रहा था कई चैनल पे लोग कंफ्यूज हो रहे थे। एनपीए होता है बैड लोन जिसको कहते हैं, यानी कि एक कंपनी को आपने 10,000 करोड़ रुपए दिया, वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कुछ महीनों तक तमाम वार्निंग देने के बाद जब आपको वो लोन वापस नहीं करते, तब आप उसको एनपीए ग्रुप में डालते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और राइट ऑफ क्या होता है? राइट ऑफ होता है बट्टे खाते में डालना। यानी कि मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के किसी मित्र ने 10,000 करोड़ रुपए लोन दिया है, एनपीए होने के बाद, बार बार वार्निंग देने के बाद, बार बार कहने के बाद बैंक थक गया बेचारा, उसको पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो वो बैलेंस शीट से वो नाम हटा देता है। वो होता है राइट ऑफ, यानी कि वो लोन माफ कर दिया गया। अब माफ कर दिया गया तो कहते हैं तो राइट ऑफ हुआ है, बैलेंस शीट से खाली नाम हटाया। संजय सिंह जी, कंफ्यूज मत कीजिए जनता को, खाली बैलेंस शीट से ही तो हटाया, उसको वापस ले लेंगे। तो सदन में पूछा गया, भैया कितना वापस लिए? तो कह रहे 12 लाख करोड़ में से 86,986 करोड़ रुपए वापस ले लिए। तो माफ हो गया कि नहीं हो गया? माफ हुआ कि नहीं हुआ? तो देश की जनता को गुमराह मत करो। तुम्हारी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी। यह मंत्री जी का जवाब है। एनपीए वाले में से आपने कितना वापस लिया है, कितना रिकवर किया है, वो उसका आंकड़ा दीजिए, उसको बताइए, देश के सामने रखिए उसको। लेकिन राइट ऑफ जो किया है, जो माफ किया है लोन, उसमें से कितना पैसा वापस किया है? जो 12 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया है, उसमें से कितना किया है? 86,986 करोड़ रुपए। तो ये भाजपाइयों का झूठ है, फरेब है, देश के साथ धोखा है। और मैं देश के लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। जिस बात की चिंता हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने की कि आज देश के बैंक खाली हो गए, इसलिए आपके ऊपर टैक्स का बोझ लादा जा रहा है। अग्निवीर योजना लेके आते हैं, जवान कहता है भाई 19 साल की नौकरी दे दो, सेना के लिए काम करना चाहते हैं। सरकार कहती है पैसा नहीं है। भारतीय सेना का बजट बढ़ा दो, सरकार कहती है हम 63,000 करोड़ रुपए सेना का बजट कम करेंगे। ये अपने आप को देशभक्त कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपको मालूम है, भारत की सेना का बजट 63,000 करोड़ रुपए कम किया है। 22 करोड़ लोगों ने नौकरियां मांगी इनसे पिछले 7-8 वर्षों में, और मात्र 7 लाख लोगों को नौकरियां इन्होंने दी है। मैं तो कह रहा हूं इन आंकड़ों की भी जांच करो, वो भी सच नहीं निकलेगा। ये मोदी जी की सरकार का डाटा है।
माताएं बहनें कहती है महंगाई कम कर दो, बहुत बढ़ गई है, बच्चे का दूध खरीदना पड़ता है तो महंगा पड़ता है। सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम तो दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है हमारे पास। और इन परिस्थितियों में अगर अरविंद केजरीवाल जी देश की जनता की मदद कर रहे हैं, दिल्ली की जनता की मदद कर रहे हैं, पंजाब में भी हमारी भगवंत मान जी की सरकार ने 300 यूनिट बिजली माफ कर दिया, गुजरात में भी हमारी जो पार्टी का अभियान है उसमें हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं, केजरीवाल जी जा रहे हैं तो वहां पे ये वादे कर रहे हैं, ये भरोसा दिला रहे हैं लोगों को कि ये सेवाएं हम निःशुल्क देंगे। आप उनका मजाक उड़ाते हैं, आप कहते हैं वो मुफ्त की रेवड़ी पा रहे हैं। तुम्हारे एक दोस्त को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिले तो वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं। तुम अपने दोस्तों का मोदी जी 12 लाख करोड़ रुपए माफ कर दो तो वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं। और जनता को अगर थोड़ी सी बिजली की सुविधा मिल जाए, शिक्षा की सुविधा मिल जाए, स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए तो मुफ्त की रेवड़ी है, उसी के पैसे से। तो मैं ये कहना चाहता हूं, और कल मुझे बड़ी हंसी आई, निर्मला सीतारमण जी देश की वित्त मंत्री कह रही हम डिस्कशन, डिबेट, चर्चा, बहस के लिए तैयार हैं। वाह रे वित्त मंत्री जी, जब सदन चल रहा था हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे महंगाई पे चर्चा करो, महंगाई पे चर्चा करो, तो आप लोगों ने कहा संजय सिंह को पकड़ के बाहर करो, इसको सस्पेंड करो। तब उठा के सस्पेंड कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, केजरीवाल जी के असलियत खोलने के बाद ही सही हमारी देश की वित्त मंत्री जी जागी हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं, मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और मैं वित्त मंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं, आप कोई निगम पार्षद नहीं है, आप देश की वित्त मंत्री हैं। बुलाइए सदन का विशेष सत्र, 12 दिन तक वो सत्र चलाइए और देश की महंगाई के ऊपर चर्चा कीजिए, किन किन मित्रों का लोन माफ किया है इसके ऊपर चर्चा कीजिए। आम आदमी पार्टी के 10 सांसद पूरे समय आपकी चर्चा में, बहस में मौजूद रहेंगे। अब कीजिए, इन सवालों का जवाब दीजिए, करिए, देश का सदन बनाए चर्चा के लिए, जनता के मुद्दों पर चर्चा कीजिए। ये दोहरी नीति आप लोगों की हम चलने नहीं देंगे। ये दोहरी नीति आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी चलने नहीं देंगे कि आप चंद पूंजीपतियों को तो आप लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाते जाओ और जनता को आप 10 रुपए की भी कहीं सुविधा मिल रही है तो उसको रेवड़ी कह के अपमानित करो। ये व्यवस्था हम चलने नहीं देंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप जवाब दे सकते हैं। वो दोनों कागज दे दो, वो दोनों कागज दो। हाँ जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा मुफ्त की योजनाएं जो है वो राष्ट्र हित में नहीं है, और दूसरा ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था, आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी गई है और हम अपना पक्ष वहां पर रखेंगे। और मुफ्त की सेवाएं आप किसको कहते हैं? रेवड़ी आप किसको कह रहे हैं? 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, वहां बैठ के चश्मा पहन के चिढ़ाता है। पूरे भारत का खेल बजट है 3,000 करोड़ रुपए और अकेले ललित मोदी 3,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। पूरे हिंदुस्तान का खेल बजट लेके अकेले एक आदमी भाग गया। पूरे हिंदुस्तान के खेल के बजट का 3 गुना विजय माल्या लेके भाग गया। पूरे हिंदुस्तान के खेल बजट का 7 गुना लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया। पूरे हिंदुस्तान के खेल बजट का 2 गुना पैसा लेके नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लेके भाग गया। आप उसको नहीं कहते मुफ्त की रेवड़ी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं करते। कहते नहीं आटा बंद कर दो जनता का, उस पर हम टैक्स लगाएंगे। दूध बंद करो बच्चों का, उस पर हम टैक्स लगाएंगे। ये कौन सी दोहरी नीति है आपकी? अर्थव्यवस्था क्यों बर्बाद हो रही है, क्या अभी भी बताना बाकी है आपको? खोल के रख दिया आपके सामने। आप लोगों ने जो पैसा बैंकों में जमा किया था वो लुटा है, याद रखिएगा। मजदूर का, किसान का, छोटे व्यापारी का, रेडी वाले का, पटरी वाले का, वही पैसा बैंकों में आप लोगों का जो जमा था, पत्रकार बंधुओं का, आपकी तनख्वाह का पैसा जो बैंकों में जमा था, वही उठा उठा के इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया गया और बाद में राइट ऑफ कर दिया गया, माफ कर दिया गया।
तो ये सारे आंकड़े हमने, अब आपको मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए कि देश के बैंक कंगाल कैसे हुए, देश के जनता के पैसे पर लूट कैसे हुई और किस कारण से हमारा खजाना खाली हुआ, जिसके कारण आज अनाप शनाप टैक्स लगाने पड़ रहे हैं। जी अभी संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो जन सिलेक्शन फीस है और वेलफेयर स्कीम और फ्री स्कीम में फर्क नहीं होता। नहीं तो क्या है फर्क बताइए आप। मैं पूछ तो रहा हूं, क्या एक मजदूर की बेटी को जो कॉलेज जाना पड़ता है और उसके पिता के पास 100 रुपए नहीं होता तो उसको बस की फ्री यात्रा की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? क्या एक गरीब आदमी जो झुग्गी में रहता है, रिक्शा चलाता है, हमारी व्यवस्था की कमी के कारण उसके पास कोई बड़ा रोजगार नहीं है, क्या उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? और अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो उसका बच्चा अनपढ़ रह जाएगा? यह मुफ्त की रेवड़ी है? क्या पीने का साफ पानी लोगों को नसीब नहीं होना चाहिए? यह मुफ्त की रेवड़ी है? क्या जिस गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है उसके घर में रोशनी नहीं होनी चाहिए? तो भाजपाई क्या चाहते हैं? भाजपाई चाहते हैं चंद लोगों से देश लुटवाओ, उन्हीं से चंदा लेके पार्टी चलाओ। बताया तो 42,000 करोड़ रुपए लूटा है उसने, डीएचएफएल ने 29 करोड़ रुपए बीजेपी वालों ने चंदा लिया है। और मोदी जी के जो सबसे करीबी मित्र हैं, जिनके जहाज से वो घूमते हैं, उसको 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मिला है। ऑस्ट्रेलिया में खदान, श्रीलंका में एनर्जी प्लांट, कुछ बस थोड़ी रहा है। सर और संजय जी, एक सवाल ये भी है जिससे अलग है कि नीतीश कुमार संयुक्त विपक्ष का पीएम उम्मीदवार हो और ऐसा तेजस्वी भी कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट कर लेंगे, बना लेंगे। 2 मिनट की बात है, क्या आप लोग लगता है कि मानेंगे नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार विपक्ष की पार्टी में? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये उनकी पार्टी का विषय है। आम आदमी पार्टी ना एनडीए के अलायंस में है, ना यूपीए के अलायंस में है। हम स्वतंत्र तौर पे पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में लड़े, यूपी में लड़े, गोवा में लड़े, उत्तराखंड में लड़े, दिल्ली में हमारी 3 बार से सरकार है, गुजरात और हिमाचल में भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम अपने विस्तार पर फोकस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पूरा ध्यान इस देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उसका समाधान कैसे हो और उन मुद्दों को कैसे मुख्य मुद्दा बनाया जाए और कैसे हम अपना मजबूत संगठन बनाएं, हम इस पे लगे हुए हैं। वो उनकी पार्टी और उनका गठबंधन क्या तय करता है नीतीश कुमार जी के लिए, इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। आप लोग समर्थन करेंगे अगर ऐसा किया तो? मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी आम आदमी पार्टी की पूरी पोजीशन बता दी कि हम पूरे देश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। ना हम यूपीए का हिस्सा हैं, ना हम एनडीए का हिस्सा हैं, ना हम किसी गठबंधन का हिस्सा हैं। तो इसलिए जो उनके गठबंधन से संबंधित फैसला है, उनका चेहरा बनाने से लेकर संबंधित फैसला है, उसका जवाब या तो उनकी पार्टी दे सकती है या उनका गठबंधन दे सकता है। सर, संबित पात्रा ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बोला है कि जनहित की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ मैं, मेरा और मेरी पार्टी के बारे में ही सोचते हैं। इसमें उन्होंने एक एग्जांपल देते हुए ये भी कहा है कि जो 2015 में स्कीम लॉन्च की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स हैं जिनको लोन दिया गया है, बाकी 19 करोड़ रुपए जो है वो एडवर्टाइजिंग में लगाए हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, ये भारतीय झूठा पार्टी के हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि दिल्ली की सरकार ने ऐसा अनुकरणीय काम करके दिखाया है शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बिजली के, पानी के क्षेत्र में, जो आज पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन रहा है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है केजरीवाल जी का स्कूल देखना है। आज अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की खबर छपती है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आके हमारा मॉडल देखते हैं। तो हम तमाम क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं और वो चंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए, उन्हीं को मजबूत कर रहे हैं। और उनका जनहित क्या है ये तो मैंने बता दिया आपको।
42,000 करोड़ लुटवाओ और 29 करोड़ रुपए दलाली खाओ, ये भाजपा का जनहित है।